Hello everybody, I hope you guys are doing absolutely great and I'm back on my channel with another amazing topic. आज हम थोड़ा nostalgic feel कर सकते हैं इस topic के बारे में सुन के. Why nostalgic? Because ये छोटी छोटी कहानियां मैंने अपनी दादी से सीखी और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं. शायद you might also feel nostalgic or you might learn from these small stories जो आप अपनी जिंदगी में डे टू डे अप्लाई कर सकते हो. Take what you like and leave what you don't like. Let's get started. तो पहली बात जो मेरी दादी कहती थी, I was around 6 से 7 साल की थी मैं उस टाइम पे और कभी कभी दादी के साथ सोते थे, कभी कभी अपने रूम में सोते थे. तो रात को सुबह उठते टाइम स्कूल जाने के वक्त मेरी दादी कहती थी मुझे, जब आप नहाओ, चाहे आप नॉर्मल बकेट से नहा रहे हो, चाहे आप शावर से नहा रहे हो, बार बार हर हर गंगे रिपीट करो. और उस टाइम पे मुझे लगता था क्यों ही करना है, बस जल्दी नींद में है, जल्दी से नहाना है तो कोई भी नहला दे या खुद नहा के बाहर आ जाए हम. बट नाउ एट द एज ऑफ 25-27 आई एम रियलाइजिंग अगर मैं हर रोज उस चीज को अप्लाई करती, नहाते वक्त हर हर गंगे बोलती, उस पानी की वाइब्रेशंस को हम इतना चार्ज कर रहे हैं कि हमारा दिन पॉजिटिवली स्टार्ट होता है. मैंने अभी तक और हमेशा याद रखूंगी और आई वुड ऑल्सो से कि आप लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई करो and you will see great difference while you apply this consistently at least for 21 days in your life. The second topic which she told me, आजकल हम लोग मी टाइम मांगते हैं कि नहीं मुझे मी टाइम चाहिए और मी टाइम में rather we are scrolling the phone या फिर ठीक है आजकल सबको अवेयरनेस है तो मेडिटेशन कर रहे हैं. बट ये बात मेरे को जब मैं 5 साल की थी तब से मुझे बताया गया कि रादर देन टेकिंग मी टाइम, जब भी आप खाली बैठो, आंखें बंद करो और अपने अंदर की सांसों को महसूस करो. दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. जो इंट्रोस्पेक्शन अब हम बोलते हैं, करते हैं, वो उस टाइम पे ही हमें ध्यान लगाने को बताया गया. इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी. उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता. उस टाइम पे लगता है हम जाके कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ चाट पकोड़े खाएं. बट नहीं, जितना भी टाइम है 10 मिनट 15 मिनट, वो हमेशा मुझे कहते थे कि 15 मिनट अपने साथ बैठो. और उस टाइम पे लगता था 15 मिनट भी क्यों टाइम वेस्ट करना है, जाओ खेलो, खाओ पियो, टीवी देखो. बट नहीं, वो 15 मिनट ही तुम्हारा पूरा बॉडी को रीजेनरेट कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा हाउ मच it is important to spend time with yourself and how much important it is to understand your own body, your own soul, and it gives you peace of mind as well. So, उस टाइम पे मैंने इंट्रोस्पेक्शन इस तरह से उनसे सीखा. My third topic would be consistency and belief. सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी, हमारे पास एक भगवान हमें दिया गया है, बार बार भटकना नहीं है. ठीक है, आज मैं इनकी पूजा कर लेती हूँ, आज मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, आज मैं मॉस्क चली जाती हूँ, आज मैं दरगाह चली जाती हूँ. नहीं, अगर हमें एक भगवान का रास्ता दिखाया गया है तो कंसिस्टेंसी से सिर्फ और सिर्फ उनको ही पूजना है. अगर हम कंसिस्टेंसी से उनको पूजेंगे, दे विल बी आवर पेरेंट्स, दे विल बी आवर फ्रेंड्स, दे विल बी आवर गाइड्स, दे विल बी आवर एंजल्स एंड हमेशा हर समय हमारे साथ रहेंगे. वो हम एक सेकंड में बुलाएंगे, दे विल कम, बिकॉज हमने बचपन से उस एनर्जी के साथ, उस भगवान के साथ अपना बॉन्ड बना के रखा है. अगर मैं वही बचपन में बार बार डाइवर्ट होती रहती हूँ कि नहीं आज मैं ट्यूसडे है तो हनुमान जी को पूजेंगे, आज हम दरगाह पे चादर चढ़ाएंगे, तो हर किसी को हम खुश कर रहे हैं बट किसी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट सैटिस्फाइंग एवरीबडी, सो रादर बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स वन गॉड. सेकेंड, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप उनका नाम भी कंसिस्टेंटली लो, भटको नहीं. ये चीज सबको पता है बट फिर भी जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं और जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहती हैं, हम लोग भटक जाते हैं. लेट्स रिवाइंड एंड कम बैक टू आवर रूट्स. जो हमें सिखाया गया है सिर्फ 21 दिन तक ये अप्लाई करके देखते हैं एंड देन वी विल सी द रिजल्ट्स कि कितना हम लोग इसको, क्या हमारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं होती. द फोर्थ पॉइंटर विच आई वुड लाइक टू शेयर इज, उन्होंने मुझे बोला जब आप मी टाइम ले रहे हो, अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हो इन द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रही तो जस्ट डू द जाप. जाप में माला लेने से शर्म आती है, ऐसा लगता है कि हम छोटे में इतने बड़े हो गए, तो हाथों पे जाप करो, हाथों पे अपना महामंत्र बोलो. महामंत्र कैन बी एनीथिंग.
जिससे आपको पीसफुल लगे। अगर आप कृष्णा बिलीवर हो तो आप राधा राधा बोल सकते हो, आप कृष्णा कृष्णा बोल सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली ही एक रील में सुना था, रादर देन डूइंग राधा राधा कृष्णा कृष्णा, आप लोग डायरेक्ट वृंदावन वृंदावन भी बोल सकते हो। क्यों? बिकॉज अगर हम वृंदावन बोलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, कृष्णा, राधा, रज वहां की गोपियां, गिरिराज जी और सब कुछ। तो एज अ होलसम वी कैन डू अ जापा ऑफ वृंदावन वृंदावन एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू माई टॉपिक, इस जाप से हमें एक तो बहुत शांति मिलती है, हम अपने डिसीजन मेकिंग पे स्ट्रांग हो सकते हैं, हमें मन की शांति मिलती है जो आज की डेट में मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है। इस 20 मिनट के जाप से आप लोग बच जाओगे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने से। एक बार सिर्फ अपने मंदिर में जाके जाप करो एंड आपका जो मेंटल पीस है या फिर आपके मन के अंदर क्लाउडनेस हो रखी है, कंफ्यूजन हो रखी है, बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं एक 20 मिनट के जाप से। सो ये चीजें मैंने जब मैं 5 से 7 साल की थी तब से वो रेपिटेटिवली मुझे सुनाते आ रहे हैं, और अब इस एज में आके लिटरली रियलाइज होती है कि एवरीथिंग वाज राइट, एवरीथिंग वाज एक्चुअली ट्रू। एंड जो अब हम अपने ग्रंथों में पढ़ रहे हैं वो हमें जब हम 5 साल के थे ऑलरेडी हमें प्रैक्टिकल वे में बताई गई थी, बट हमने कभी भी अप्लाई नहीं। आई रियली वुड अप्रिशिएट दैट ये 4 से 5 पॉइंटर्स आप लोग अपनी लाइफ में सिर्फ 21 दिन के लिए अप्लाई करो एंड इट विल रियली चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।